हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, यूज़फुल है। इसमें हमने पढ़ा था कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड बनाने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा ब्रेड, केक आदि आइटम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही बन पाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग एक बड़े पैमाने पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूस एक्सेट्रा। अनाज जैसे बार्ली, व्हीट, राइस और क्रस्ट फ्रूट में जो नेचुरल शर्करा का रस होता है उसमें ईस्ट को डालकर अल्कोहल बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। टेक अ 5 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। 500 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए जिसे 3/4 पानी से भर दीजिए। डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में आधा चम्मच ईस्ट का पाउडर डाल दीजिए और इसे कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे के लिए इसे गर्म जगहों पर छोड़ दीजिए। नाउ स्मेल द सोल्यूशन। उसके बाद आप जब उसका गंध लेंगे तो कैसा गंध आता है? यह गंध अल्कोहल का होता है, क्योंकि चीनी अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है ईस्ट के मौजूदगी के कारण। इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ये स्मेल अल्कोहल का है क्योंकि चीनी अल्कोहल में परिवर्तित हो गया है ईस्ट के कारण। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। वह प्रोसेस जिसमें शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है ईस्ट के प्रयोग द्वारा, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को सबसे पहले लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया 1857 में। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जब भी आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स या इंजेक्शंस देता है, जैसे पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दवाइयाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाले डिसीज़ के ग्रोथ को बंद कर देते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस तरह की दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं और यह रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करने में मदद करते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा आज के दिनों में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एर्थोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एंटीबायोटिक्स में प्रमुख हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एर्थोमाइसिन। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on a culture of disease causing bacteria.
एक डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपना काम कर रहे थे। सडनली ही फाउंड स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्स इन वन ऑफ हिज कल्चर्स प्लेट। जिस प्लेट में वे काम कर रहे थे उसकी ऊपरी परत पर इन्हें माउल्ड्स नज़र आए, फफूंद नज़र आए। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि उनके जो एग्जामिन वाला बाउल था उसमें ये फफूंद बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर रहा था। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। और उन्होंने देखा कि ये फफूंद बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी रहा था। फ्रॉम दिस द माउल्ड पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इसी से उन्होंने पेंसिलिन नाम का दवा एंटीबायोटिक बनाया था। या फंगी और बैक्टीरिया से बनाया जाता है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्यूर अ वैरायटी ऑफ डिसीजेस। एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके, जो कि एक वैरायटी ऑफ डिसीजेस को ठीक करने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. पाउल्ट्री और लाइवस्टॉक्स में भी एंटीबायोटिक्स, उनके भोजन में भी एंटीबायोटिक्स मिलाया जाता है ताकि जानवरों और पक्षियों के में भी माइक्रोबल डिसीज़ ना हो, इसकी देखभाल, इसकी सुरक्षा के लिए देखा जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस। प्लांट्स डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स प्रयोग में लाया जाता है। पशुओं की सुरक्षा के लिए और पौधों की सुरक्षा के लिए भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. ये याद रखना होगा कि एंटीबायोटिक्स हमें किसी डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर जितनी दवा खाने को कहते हैं वो पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर आप गलत डोज लेते हो या सही एंटीबायोटिक नहीं लेते तो इसका इफेक्ट फ्यूचर में भी आपके शरीर पर होता है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और यदि बिना कारण भी आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपके शरीर के आवश्यक बैक्टीरिया को भी वो मार सकता है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। ये एंटीबायोटिक फ्लू और कोल्ड में लाभकारी नहीं होते क्योंकि ये फ्लू और कोल्ड वायरस के द्वारा पैदा होते हैं, ना कि बैक्टीरिया के द्वारा। इस प्रकार हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक्स बनाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इज वैक्सीन। वाई आर चिल्ड्रेन इन्फैक्ट्स गिवन वैक्सीनेशन। आप जब छोटे होंगे तो आपको भी टीका लगाए गए होंगे, BCG, DPT, इन टीकों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। व्हेन अ डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर। जब एक माइक्रोब जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करता है हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो हमारा शरीर एक प्रकार का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है उस बीमारी के साथ लड़ने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और हमारा शरीर यह याद भी रखता है कि अगर ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोबारा हमारे शरीर पर आक्रमण करे तो हमें उसके साथ कैसे लड़ना है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द invading bacteria by producing suitable antibodies. अगर एक डेड और कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक अच्छे हेल्दी बॉडी में तो बॉडी ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है उस तरह का बैक्टीरिया यदि उस पर अटैक करता है तो उससे लड़ने के लिए।
The antibodies remain in the body and we are protected from disease causing microbes forever. और इस प्रकार वो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बनी रहती है और भविष्य में भी यदि हमारे ऊपर वह कीटाणु आक्रमण करता है जो हम पर रोग उत्पन्न कर सकता है, तो हमारा शरीर उससे लड़कर हमें सुरक्षा प्रदान करता है. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. इस प्रकार वैक्सीन काम करता है. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. बहुत बड़े बड़े रोग जैसे क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस वैक्सीन के द्वारा ही ठीक होते हैं. उससे हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जब उपजाई जाती है ताकि हमारे शरीर पर यह घातक बीमारी पूरे जीवन काल में कभी असर ना करे. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाया था 1798 ईस्वी में. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. जब आप छोटे होंगे तो आपको भी बहुत तरह के इंजेक्शंस लगे होंगे. Can you prepare a list of these diseases? क्या आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं किन किन बीमारियों के लिए आपको टीका लगाया गया था. You may take help from your parents. आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीजेज. ये आवश्यक है कि हम सभी बच्चों को इन घातक बीमारियों से बचाएं. नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल. इसलिए आपके नज़दीक के हॉस्पिटल में सारी ज़रूरी की वैक्सीन्स उपलब्ध हैं. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम. आपने देखा होगा पल्स पोलियो अभियान का एडवर्टाइजमेंट जिसमें बच्चों की देखभाल के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था. 2 बूंद जिंदगी की ज़रूर सुना होगा आपने. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. वो पोलियो ड्रॉप्स जो छोटे बच्चों को खिलाई जाती है वह भी एक वैक्सीन है. अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैड्स finally led to its eradication from most part of the world. स्मॉल पॉक्स को पूरे दुनिया से हटाने के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था और यह देश के बहुत बड़े भाग से समाप्त भी हो चुका है. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को और जानवरों को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया जा सके. तो हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम हमेशा घातक समझते हैं वह हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है. Increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increases its fertility. कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी मदद करता है जिससे ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. इस प्रकार के माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं. साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलिगे का फोटो आप देख रहे हैं. यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. भुज एंड पहेली हैज़ ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्यूर. भुज और पहेली ने देखा कि स्कूल के गार्डन में मैन्यूर कैसे बन रहा है. मैन्यूर के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. Along with their parents, they collect waste from plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. एक गड्ढा बना के उसमें वे अपने घर से और आसपास के घरों से प्लांट्स का, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो भी वेस्ट है वो वहाँ जमा करते हैं.
आफ्टर सम टाइम्स इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और कुछ समय के बाद वह डिकम्पोज होकर मैन्योर बन जाता है। भुज एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। भुज और पहेली जानना चाहती है कि ऐसा कैसे हुआ। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। एक्टिविटी है, 2 छोटे छोटे पॉट्स लीजिए और दोनों को आधा आधा मिट्टी से भर दीजिए। मार्क देम ए एंड बी, दोनों का नाम ए और बी दे दीजिए। पुट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन पॉट बी। और दूसरे में पॉलीथीन बैग्स और एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक्स को डाल दीजिए। पुट द पॉट्स असाइड, और उसे एक साइड रख दीजिए। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, 3-4 वीक्स के बाद आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। आपको क्या डिफरेंस नज़र आएगा? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स? आपको 2 पॉट्स के कंटेंट में कुछ अंतर नज़र आता है? इफ सो, व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या अंतर नज़र आता है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आप देखेंगे कि प्लांट वेस्ट जो था वो डिकम्पोज्ड हो गया है। हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। प्लांट्स के वेस्ट पर माइक्रोब्स ने अपना काम कर उसे मैन्योर में परिवर्तित कर दिया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और इससे जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुआ वो प्लांट्स फिर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, फिर से उसका यूज़ कर सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज? क्या आपने देखा कि पॉलीथीन बैग्स हो या ग्लासेस हो, बॉटल्स हो, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ? द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, क्योंकि माइक्रोब्स उस पर कोई काम नहीं कर सकते और उसे मैन्योर में नहीं बदल सकते। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने देखा होगा कि ढेर सारे डिकेइंग प्लांट्स का ऑर्गेनिक मैटर और कभी कभी डेड एनिमल्स भी ग्राउंड पर गिरे होते हैं। मरे हुए जानवर इधर उधर, कुत्ता, बेफेलो, काउज, आपने देखा होगा इधर उधर मारकर या मरकर गिरे हुए होते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, केवल हड्डियाँ बचती हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डिकम्पोज कर देती है और उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वह दोबारे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्यावरण को शुद्ध करने में भी अपना भूमिका अदा करता है। एक बार सोचिए कि यदि यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज नहीं करते तो आज हमारा पर्यावरण कैसा होता? जहाँ कुत्ते पड़े होते वहीं होते, जहाँ पेड़ गिरे होते वहीं होते। सोचिए कैसा होता। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।